बापू जल्दी चलो, कोचिंग का टाइम हो गया है। इतनी देर से लाए तुम रिक्शा, कुछ छूट जाएगा तो कोनो नहीं समझाएगा मुझे। चंचल रिक्शा चलाते अपने बापू से बोली, बिटिया सवेरे 30 रुपए कमाया, मुझे पता था तू लेट ना हो जाए, इसलिए एक सवारी छोड़ आया। तेरी कोचिंग का पढ़ाई का पैसा भी तो जुटाना है तेरे बापू को। ठंड में मुंह से धुआं निकालता शाल ओढ़े हुए चंचल का बापू बोला, तो बापू मैं तो कह रही थी मुझे 2-4 बच्चे पढ़ा लेने दो, कितने बच्चे पढ़ने को आए, तुमने ही मना कर दी। अब तो मेरी बीएससी भी हो गई थी। मुझे नहीं पढ़वाना अपने बिटिया पर बालक बच्चे, बस तू छोटी मोटी ही सही सरकारी नौकरी पाले, अपने पैरों पर खड़ी हो जा मेरी मुनिया, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे ना चाहिए पैसा, बस तू पढ़ जाए, इतना ही हो जाए। ठंड से कांप रहे हैं दोनों बाप बेटी। कोहरे को चीरते हुए बापू का रिक्शा बिटिया के सपनों को पूरा करने आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके पैरों में ठंड से सूजन आ गई है। लो बापू, आ गई कोचिंग। चंचल रिक्शे से उतर गई, अपनी पुरानी कई सालों से पहन रही जैकेट के आगे अपने बैग को कर लिया कि जैकेट का धुंधलापन छुप जाए। चुपचाप सिकुड़कर पीछे की सीट पर बैठ जाती थी चंचल। अब की बार तुझे नई जैकेट दिलवा दूंगा मुनिया, बहुत पुरानी हो गई है, कैसे छुपाती फिरती है। रिक्शे से उतर अपनी बेटी को निहारता बापू बोला, ना बापू, अब तो सरकारी नौकरी लगने के बाद वो बड़ी वाली जैकेट लूंगी जिसमें पूरा शरीर ढक जाता है। ठाकुर जी तेरी इच्छा जल्दी पूरी करें। ले 10 रुपए की ये मूंगफली लाया था, वो तेरा जो बीच में खाने का समय होता है खा लेना। ठीक है बापू, थोड़ी तुम ले लो। तभी कोचिंग का मालिक बाहर आया, चंचल को देख बोला, तुम रोज लेट आती हो, ऐसे कैसे क्रैक करोगी कंपटीशन? पता है ना नेक्स्ट वीक है एसएससी का पेपर। जी सर, अब नहीं होंगी लेट। जल्दी से बापू को नमस्ते कर चंचल कोचिंग के अंदर चली गई। माँ साहब, मेरी मुनिया मेरे कारण लेट हो जाती है, वो तो सुबह 6 बजे ही तैयार हो जाती है। कुछ छूट जाया करे तो दोबारा समझा दिया करो उसे। पैसों की फिक्र ना करो आप, और दे दूंगा, जितनी फीस है उससे बढ़कर दे दूंगा। बापू हाथ जोड़कर सर से बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो हम समझा देंगे। जाओ अपनी रोजी रोटी देखो, बेटी के लिए हम हैं। अगले सप्ताह एसएससी का पेपर हो गया। बापू रिक्शे से काफी दूर बड़े पेपर के सेंटर लेकर गया। वहां पूरे दिन रुका रहा, बस ऊपर वाले को याद करता रहा। एक परीक्षा अंदर चंचल दे रही थी, एक बाहर उसका बापू। पेपर के बाद चंचल अगली परीक्षा की तैयारी में लग गई। किसी ने रास्ते में चंचल के बापू से बोला, रिक्शा छोड़ दे अब, जा घर, तेरी लड़की अधिकारी बन गई। बापू को विश्वास नहीं हुआ, हांफता हुआ रिक्शा लेकर घर आया। उसका घर में जाना मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ जो लगी थी उसके घर पर। जाने कितने लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई। अंदर मीडिया के लोग बैठे थे जो चंचल और उसकी अम्मू भाई को घेरे हुए थे। बापू को देख कैमरा उसकी तरफ हो गया। एक पर एक प्रश्न बापू से किए जा रहे हैं कि एक रिक्शे वाले ने लड़की को अपनी मेहनत और उसकी लगन से अधिकारी बना दिया। घर के एक एक कोने की वीडियो बन रही थी कि चंचल यहाँ पढ़ती थी, यहाँ खाना बनता था, बरसात में टपकती इस झोपड़ी में रहती थी। इससे पहले तो कोई जानने नहीं आया कि एक रिक्शे वाले ने अपनी मुनिया को कैसे पढ़ाया। भाई, यही समाज है जहाँ असफलता में आपको कोई नहीं पूछेगा और सफलता शोर मचाती है। कुछ भी हो, आज चंचल अधिकारी बन गई। चंचल ने बापू के गंदे छाले पड़े हाथों को जी भर कर चूम लिया। बापू भी बिभर पड़ा, अपनी मुनिया को सीने से चिपका लिया। आखिर एक और गरीब आदमी की लड़की अधिकारी जो बन गई थी। रोज अखबार में पढ़ता था, आज मेरी मुनिया ने कर दिखाया। आंखों में आए खुशी के आंसुओं को उसने आज रोका नहीं। बापू रिक्शा अभी भी चला रहा है। ये पिता बड़े स्वाभिमानी होते हैं, बच्चों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, पर खुद अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं।